वेलकम स्टूडेंट। ये क्लास 8 की मैथमेटिक्स की क्लास है। आज बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही थी जिनसे रिलेटेड ये वीडियो बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स की क्वेरीज पे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था रेशनल नंबर से रिलेटेड। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सब जानते हैं, ठीक है। असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉल टू ग्रेटेस्ट और डिसेंडिंग मीन्स होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉल। ये मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया। अब यहाँ पर कुछ क्वेरीज थी जिसको हम एक ही क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने की या समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि जैसे यहाँ पर -3 दिया हुआ है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं जैसे ये है कि 7 है, तो आपको पता है कि जो ऊपर वाला वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम इसमें तो 3 है, इसमें तो डिनोमिनेटर दिया ही नहीं हुआ, न्यूमरेटर दिया हुआ है। तो बेटा जब किसी डिजिट के नीचे कोई संख्या नहीं होती उसके अपॉन 1 माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये होता है, अगर आप 1/3 लिखेंगे तो यानी कि 1/3 है, पर अगर 3/1 लिख रहे हैं इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, यानी इनविजिबल होता है। जैसे कि x की पावर 1 को हम कभी पावर 1 नहीं लिखते, x पावर 2 लिखते हैं, x पावर 3, लेकिन x की पावर 1 है तो आप उसे क्या लिखते हो, सिर्फ x लिखते हो और ये 1 रहता ही रहता है, ठीक है। तो चलिए आइए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि अगर उसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो आप उसे अपॉन 1 लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप देखना होता है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनमें से कोई माइनस नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर माइनस है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ 1/-3, तो कभी भी डिनोमिनेटर माइनस नहीं होता। अगर माइनस है तो हमें उसे प्लस में करना पड़ता है, क्या करके, दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करके। तो -1/3 यानी बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो आप उसे क्या कर देंगे, न्यूमरेटर में उस माइनस को बदल देंगे थ्रू द स्टेप ऑफ बाय द स्टेप ऑफ 1 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, ओके। तो यहाँ पर आपका कोई भी डिनोमिनेटर जो है वो माइनस में नहीं है। अब देखिए, फिर देखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है कि नहीं। सबसे पहली बात तो इक्वल होना चाहिए। अगर पहले से इक्वल है तब तो जो ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करिए, बट अगर इक्वल नहीं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। डी फॉर डिनोमिनेटर्स, सारे डिनोमिनेटर का क्या करना है, इक्वलाइजेशन। और ये करेंगे कैसे, एलसीएम के थ्रू करते हैं। तो जितने भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लीजिए, यानी 1, 13, 39, 26, 65। 1 का कोई वो नहीं था कि 1 में जिस भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को इसका एलसीएम फाइंड करने नहीं आता कि कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए 13 है, 39 है, 26 है और 65 है। तो ये हुआ एलसीएम लेने का तरीका। जो भी जितनी भी डिजिट दी, जितने का भी आपको एलसीएम निकालना है, इस तरह से आप लिख लीजिए और सबसे छोटी डिजिट से उसको कट करने की कोशिश करिए। यानी देखिए ये 3 है, यहाँ पे 9 है, ये तो 3 से जाएगा, यहाँ पे 6 है, इवन नंबर यानी ये 2 से कट जाएगा, तो कैंसिल करिए। जो नहीं डिवाइड होता उसको एज इट इज़ लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। 2 1 = 2, 2 3 = 6, ठीक है। फिर 3 से करिए, 13 नहीं जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9, ये चला जाएगा। अब ये 3 से देखिए, 3 2 = 6, बट ये 5 आ रहा है, ये नहीं जाएगा। जब भी लास्ट में 5 डिजिट हो या तो वो 3 से जाएगी या तो 5 से। 3 से जा रही नहीं है, इसका मतलब किससे जाएगी, 5 से जाएगी। तो 13 13 13, 5 1 = 5, 1 कैरी गया, 5 3 = 15। उसके बाद 13 प्राइम नंबर है, किसी से कटने हुए नहीं, 1 1 1 एंड 1। जब तक ये 1 1 इक्वल नहीं आता तब तक आपका ये एलसीएम पूरा नहीं होता। अब ये निकल गया। अब जो भी ये डिजिट आई इस साइड वाली, ये सबको लिख लेना है मल्टीप्लाई के थ्रू। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आया 2 × 3 × 5 × 13, ये आया। अब इस देखिए 2 3 = 6, 5 × 30, 6 5 = 30 × 13, 13 3 = 39 और ये 0, ये आपका निकल गया एलसीएम। इस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस, अब एलसीएम निकल गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं। अब आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि जो एलसीएम आपका आया उससे डिनोमिनेटर से पहले एलसीएम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड डिनोमिनेटर डिवाइड एलसीएम, फिर जो आंसर आएगा है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। यहाँ मैं लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम, पहले इसे डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय
न्यूमरेटर। ये छोटा सा है, आप इसको याद रखिए, बहुत ईजिली हो जाएगा। देखिए 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 390 से, तो कितनी टाइम जाएगा, 390। जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले हम न्यूमरेटर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 से डिवाइड हुआ तो 390। अब मैं ये ब्लॉक खींच दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर ऊपर 7 है, 7 इंटू 13 है, 13 को डिवाइड करेंगे 390 से तो आपका आंसर आएगा 30, जैसे यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है। फिर है 16 नीचे क्या दिया हुआ, 39। तो जब 39 दिया हुआ है और 3900 है, सॉरी 390 है, तो 1 टाइम्स गया और ये 0 हो गया, ठीक है। फिर -15, जब माइनस है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। नीचे क्या दिया हुआ है, 26। तो जब आप 26 को 390 से डिवाइड करेंगी तो आपका आंसर आएगा 15, ठीक है। फिर है -63 और नीचे क्या है, 65। 65 को डिवाइड करिए तो आपका आंसर आएगा 6 और ऊपर न्यूमरेटर से आप इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व करना है। अब 390 में -3 से जब करेंगे तो 1170 आएगा और ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। फिर करेंगे 7 3 ज़ा 21, 16 में 10 से करेंगे तो 160 बिकॉज यह 15 सा 225 होता है और यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। 63 में करेंगे तो -378 आएगा। अब अपॉन 390 है तो सबके नीचे 390 लिख दीजिए, इसके नीचे भी 390, इसके नीचे भी 390, इसके नीचे भी 390 और इसके नीचे भी 390 कर दीजिए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसे आप असेंडिंग में कर लीजिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब आप असेंडिंग में लिखते हैं तो स्मॉल, सबसे स्मॉलेस्ट देखिए माइनस में जो सबसे बड़ी डिजिट होगी वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि ये जो डिजिट है वो 0 से जितनी दूर होगी। देखिए इसको एक टर्म्स देख लीजिए, ये 0 है, 1 2, यहाँ -1, ये -2। 0 से जब आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे बढ़ेंगे वो डिजिट बड़ी होगी, 1 बड़ी होगी, 2 बड़ी होगी, 3 बड़ी होगी। लेकिन 0 के इधर जब नेगेटिव की तरफ आएंगे तो 0 से जो जितना पास होगा वो डिजिट उतनी ही बड़ी होगी, यानी -1 जो है वो -2 से पास में है, इसलिए -1 -2 से बड़ा होगा। तो इस तरह से इसमें देखिए माइनस के 3 हैं, एक ये है, एक ये है। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 1170, यानी ये सबसे छोटी होगी। फिर इससे बड़ी क्या हो जाएगी, -378 अपॉन 390, फिर -225 अपॉन 390। पॉजिटिव में देखिए 210, 160, तो 160 छोटा होगा और फिर 210 बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बस आप क्या कर देंगे, इसी को रिवर्स करके लिखेंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और भी कोई क्वेरीज हों तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।